भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का वर्णन। अच्छा, मार्ग मार्ग माना बहुत रास्ता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा, क्या कि हे उद्धव, गीता आदि में मैंने जो धर्म वर्णन किया है, अच्छा, उसी के अनुसार चलकर तुम मेरे भरोसे रहो। अरे वाह। देखो जो लोग हाँ, इस प्रकार अपने धर्म का वर्णाश्रम धर्म का सेवन करते हुए निष्काम भाव से अपने नैतिक कर्मों को करते रहते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। अच्छा, निष्काम भाव का काम। वे ही श्रेष्ठ हैं। विषयों का क्या, और ये तो सर्वथा आसार है। जैसे स्वप्न की दिखी हुई वस्तुएं असत्य हैं। ऐसे ही तो ये विषय हुआ है। सही बात है। क्या? और इनके लिए चिंता करने वाले की कामना व्रत है। अच्छा, वैसे ही विषयों का भी सेवन करना व्रत है। हाँ, व्रत है। मोक्ष के जिज्ञासु को हिंसा से सदैव ही बचना चाहिए। जिसको मोक्ष चाहना है, हाँ, वो कभी हिंसा नहीं करे। हिंसा, हिंसा का काम, किसी को मारना, अच्छा, किसी को शिकार करना, हाँ, किसी को दुख देना, किसी को दुख देना, ये हिंसा है। ये बताओ, हिंसा जिसको मोक्ष चाहना है वो हिंसा ना करे। हिंसा ना करे, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ। अगर तुम किसी को मारोगे तो तुमको भी मृतलोक में आना पड़ेगा, वो तुम्हारा बदला लेगा, तो तुम्हें वो मारेगा जिसको तुम मारोगे। अब जब तुम दूसरे को दुख दे, नरक देओ, मोक्ष न मिले, मोक्ष न मिले, फिर भी बदला लेने पड़े, नरक से आने पड़ेगा, नरक से फिर भी उसी में अवतार लेना पड़ेगा, और फिर वो अपना बदला लेगा। और अगर तुमने किसी को नहीं मारा, अच्छा ही किया है, तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए सदैव हिंसा से बचना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी जीव को जान से नहीं मारना चाहिए। अच्छा, यह नियम उसके लिए आदरणीय है। पवित्रता ही उसका प्राण है। मेरा स्वरूप ही उसके लिए गुरु है। मुझ में ही चित्त लगाकर जिज्ञासु गुरु भक्ति करे। अभिमान छोड़कर हृदय से बैर भाव का त्याग कर देवे। तो आलस्य बताइए कि त्यागनीय है, आलस्य नहीं कभी करना चाहिए। हाँ, स्त्री पुत्रों की ममता से कोसों दूर रहें। कोसों दूर, अच्छा, कोसों दूर, कोसों दूर। स्त्रियों पुत्रों की ममता से कोसों दूर रहें। गुरु से प्रेम करें, सत्य भाषण करें, सब में समान दृष्टि रखें, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करें। आत्मा सबसे पृथक है, रूप में समान भाव से स्थित है। शरीर का नाश होता है पर आत्मा का नहीं। देखने में तो शरीर के साथ ही वह भी नष्ट हो जाता है, पर वास्तव में वह नष्ट होता नहीं। जैसे कहते हैं कि वो तो मर गया, अरे तो वो नहीं मर गया, वो तो शरीर भर खाली छोड़ गया। तो कपड़ा से बदल लेंगे, नए शरीर में जाएगा। वो कभी नष्ट नहीं होता है। अंग और आत्मा दोनों नित्य अजर अमर हैं। अच्छा, और अविनाशी है। देह के संबंध से ही उसे देह धर्म प्राप्त होता है, किंतु वह देह से अलग ही वस्तु है। आप आत्मचिंतन करने पर ही इसका बोझ हल्का होता है। गुरु ही अज्ञान को दूर कर आत्म दर्शन कराता है। गुरु के उपदेश से ही ब्रह्म विद्या का प्रकाश उदय होता है। अतः गुरु ही अविद्या आदि दोषों को दूर कर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कहा तब उद्धव जी बोले, हे कृष्ण जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि गुणों के रहने पर मुक्ति मिलती है या दूर रहने पर। यह बताइए कि गुणों के रहने पर मुक्ति मिलती है या दूर रहने पर। अच्छा, यदि यह कहा जाए कि गुणों के दूर होने पर मिलती है, तो गुणों से उत्पन्न देह आदि में रहने वाला देहधारी देही से होने वाले कर्मों के दुख आदि के बंधन में क्यों नहीं आता। और यदि कहा जाए
कि वह आवृत्ति रहित है तो गुणों द्वारा वह बंध कैसे जाता है। यदि कहा जाए कि उसका कारण अहंकार है तो यह भी कैसे संभव है। उसके बंध मोक्ष के क्या लक्षण हैं, उसके क्या व्यवहार हैं, और वह कैसे आनंद करता है, वह कैसे जाना जाता है, कैसे जाना जा सकता है। और वह एक ही आत्मा गुणों के संबंध से बद्ध और मुक्त कैसे होता है। कृपा कर यह सारा विषय मुझे समझाइए। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे उद्धव, एक ही आत्मा ईश्वर रूप से मुक्त और जीव रूप से बद्ध कैसे है। यह जो तुमने शंका की सो ठीक नहीं, क्योंकि गुण माया से उत्पन्न है और माया से रहित हूँ। इससे ना मुझे मोक्ष है ना बंध, अर्थात तीनों गुण मेरी माया से कल्पित हैं। उनकी मूल माया है। तब जो माया कल्पित पदार्थ हैं वे वैसे ही दिखते हैं जैसे रस्सी में सांप भासता है, अर्थात वे सत्य नहीं है। इस कारण बंध और मोक्ष ये माया कल्पित स्वरूप है। मैं गुणों का उत्पन्न करने वाला तो हूँ, लेकिन उनके अधीन नहीं हूँ, इसलिए मुझे ना बंध है और ना मोक्ष। हे उद्धव, इस प्रकार जीवों को भी न बंध है और न मोक्ष, किंतु वह अज्ञान से गुणों के बस में है। इसी से उसे अज्ञान के रहने तक ही बंध और अज्ञान छूटने पर मोक्ष जान पड़ता है। जैसे स्वप्न बुद्धि के द्वारा ही दिखता है, वैसे ही मन के धार में दुख सुख शोक मोह जन्म मरण आदि माया रचित अभ्यास से ही आत्मा में दिखाई पड़ती है। इसलिए जीव का बंधन अज्ञान के कारण जान पड़ता है, किंतु है नहीं। हे उद्धव, मेरी अविद्या और विद्या नाम के दो शक्तियां ही जीवों को बंध और मोक्ष देती हैं, जो सृष्टि का कारण और मेरी माया द्वारा रची हुई हैं। मैं जब अविद्या को फैलाए रहता हूँ तब बंध, और जब मैं विद्या देता हूँ तो मोक्ष मिल जाता है। मुझे एक आत्मा का अंश जो जीव है उसे अविद्या के कारण ही बंधन मिलता है। जैसे एक चंद्रमा जल आदि से प्रतिबिंबित होकर अनेक दिखता है, और जैसे जल आदि उछलते कांपते हैं, वैसे ही उसकी छाया भी प्रतिबिंबित होती है, यानी कांपती है, उछलती है, दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ कांपना उछलना आदि धर्म प्रतिबिंब को व्यापता है, ना कि चंद्र को। फिर प्रतिबिंब भी एक जल की वासना यदि फूट जाए तो उसका ही बिंब दूसरे जल की वासना में पड़ता है। जीव और ईश्वर में भी भेद है, और जीव में भी भेद है, दोनों के धर्मों में भी भेद है। अर्थात ईश्वर आनंद धर्मी और जीव शोक धर्मी है। दोनों एक धर्मी नाशवान देह में कर्ता भोक्ता संबंध से रहती हैं। जैसे वृक्ष पर घोंसला बनाने वाले पक्षी वृक्ष से भिन्न रहते हैं, वैसे ही माया के द्वारा देह रूपी वृक्ष पर मन रूपी घोंसला बनाकर रहने वाले जीव और ईश्वर रूपी पक्षी देह रूपी वृक्ष से भिन्न है। और ये दोनों चैतन्य होने से एक समान एक मत होकर मित्र भाव से रहते हैं। उनमें जीव दुख सुख भक्षण करने वाला और दूसरा ईश्वर सब कर्मों और सब फलों से रहित बिना कुछ भोजन किए तृप्त हुआ उसे देखता है। उनमें एक ईश्वर अपने को और दूसरे जीव को जानता है, लेकिन जीव ना अपने को पहचानता है और ना ईश्वर को ही। इसी से वह देह का अभिमान करता है। जो अविद्या से भरा हुआ जीव है वह बंधा है,
और विद्या से भरा जी ईश्वर मुक्त है। हे उद्धव, अब भक्ति के लक्षण सुन लो। मेरी मूर्ति और मेरे भक्तों का दर्शन, स्पर्श और पूजन करना, मेरी सेवा, स्तुति और गुण कर्मों का बखान करना, मेरी कथा के सुनने में श्रद्धा रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ पावे मुझे ही देना, दास भाव से अपना तन अर्पण करना, मेरे जन्म और कर्मों को गाना, मेरे जन्मादि के उत्सव को मनाना, मेरे मंदिरों में भक्तों को बुलाकर गा बजा कर नाच कर उत्सव मनाना, मेरे दर्शन के लिए यात्रा करना, पर्वों में महापूजा करना, नैवेद्य आदि चढ़ाना, वैदिक या तांत्रिक मंत्र लेना, एकादशी आदि व्रत करना, मेरी पूजा और मेरी मूर्ति स्थापना में श्रद्धा रखना, मेरे लिए बाग बगीचे धर्मशालाएं मंदिर आदि स्वयं बनाना या औरों को उभाड़ कर बनवाना, मेरे मंदिर का दास बनकर उसे झाड़ना, बुहारना, लीपना, जल छिड़कना और रंगना, अवमान न करना, अपने मुख से अपने किए धर्म का बखान न करना। मैंने ऐसा किया फिर वो ऐसा किया, अरे तैने कितनी किया, भगवान की कृपा से हुआ। ऐसा कहो कि भगवान की कृपा से हुआ, ऐसा नहीं कहना कि मैंने किया। मुझ पर चढ़ी वस्तु का भोग ना करना, मेरे दीपक को अपने काम में ना लाना, दूसरे देवता पर चढ़ी हुई वस्तु मुझे ना चढ़ाना, संसार में जो जो सबको रुचती हो और अपने को बहुत ही रुचती हो वह मुझे नैवेद्य देना। हे उद्धव, गौ ब्राह्मण सूर्य अग्नि भक्त हृदय का, आकाश पवन जल धरती अपनी जीवन आत्मा और सारे प्राणधारी यही पूजा के स्थान है। सूर्य का वेद सूक्तों से स्तुति करके, आग में घी आदि होम की सामग्रियों से, ब्राह्मणों में आदर सत्कार से, गौ में घास आदि खिला के, भक्तों में भाई की तरह सत्कार करके। काहे तुम्हारे गौ है शंकर जी, तुम उसको खिलाते हो घास। हृदय में ध्यान करके, पवन में प्राणवायु से, जल में तर्पण आदि से, धरती में रहस्य मंत्रों से, जीवात्मा में विषय भोग देकर और सब प्राणियों में समता रखकर मेरी पूजा करो। इन्हीं 11 में शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज शांत स्वरूप का ध्यान करके एकाग्र मन से मेरी पूजा करो। इस प्रकार इंद्रियों को वश में रखकर जो भक्त मेरी पूजा करता है और यज्ञ आदि वैदिक इष्ट कर्मों और कुआ बावड़ी तालाब आदि स्मार्थ पूर्ति कर्मों से मेरी पूजा करता है, उसे ही मेरी भक्ति मिलती है। ऐसे दृढ़ भक्त को ही साधुओं से आत्मज्ञान मिलता है। हे उद्धव, मैंने तुम्हें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों समझा दिया। अब जो कुछ तुम्हें करने हो सो करो, ना करने हो सो ना करो, समझा दो। तुम पूछते सो इनमें भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से कहीं उत्तम है। भक्ति मार्ग बताइए ज्ञान मार्ग से उत्तम है। भक्ति बड़ी है। भक्ति जब भी होती है तब सत्संग से, और बिना भक्ति हुए यह अपार भाव सागर तरा नहीं जा सकता है। बिना भक्ति के भव सागर पार नहीं हो सकता है, न इसके पार होने का कोई दूसरा उपाय ही है। बिना भक्ति के बताओ है कि बिना भक्ति के दूसरा उपाय नहीं है कि यानी सागर पार हो जाओ। मैं सत्संग से मिलता हूँ। भगवान कहते हैं कि मुझे ढूंढोगे तो मैं ऐसा नहीं मिलता हूँ, सत्संग से मिलता हूँ। हे उद्धव, तुम मेरे परम मित्र भाई उदास भी हो। इससे मैं तुम्हें एक बड़ा उत्तम गुप्त रहस्य जो गुप्त रखने योग्य है वह सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनना, लेकिन सत्संग का वर्णन सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे उद्धव, मुझे सब
संगों को छुड़ा देने वाला सत्संग जैसा बस में कर लेता है, वैसा अन्य यज्ञ भोग तप दान धर्म कर्म आदि साधन नहीं। अच्छा, सत्संग सत्संग सबसे बड़ा बताओ कि सत्संग से जैसा मुझे आज बस में कर लेता है, वैसे में और अन्य किसी यज्ञ में नहीं होता हूँ बस में, न यज्ञ में, न भोग में, न तप में, न दान में, न धर्म में, न कर्म आदि साधन नहीं, कोई साधन नहीं। अगर सत्संग सबसे बड़ा बताया है। उद्धव जी दैत्य राक्षस मृग, सुनो उद्धव जी कहते हैं दैत्य और राक्षस और मृग, पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुहाग तीनों गुणों के स्वभाव वाले मनुष्य, चारों वर्ण स्त्रियां, यज्ञ करने वाले दीक्षित ऋषियों की स्त्रियां, नीच महानीच वित्रासुर प्रहलाद विस्परवा बलि बाणासुर विभीषण सुग्रीव हनुमान जामवान गज जटायु तुलाधार और धर्म व्याध कुब्जा गोकुल की स्त्रियां गोपियां आदि ये सब सत्संग से ही मेरे स्वरूप को पा गई। इनने सबने सत्संग करो। अच्छा। जब इन्हें भगवान की दर्शन भाई, देखो ना उन्होंने वेद पढ़ा और ना वेदार्थ ही पर मेरे स्वरूप में समा गए। सत्संग ही से मिले हुए प्रेम के द्वारा गौ गोपी यमलाय अर्जुन वृक्ष मृग और दूसरे अज्ञानी कालीय सर्प आदि कृतार्थ हो मुझको पा गए। हे उद्धव, मुझे ना तो योगी पाता है, ना दानी और ना व्रत न तप यज्ञ दान वेद पाठ को करने वाला और ना कोई सन्यासी ही मुझे पाता है। यदि पाता है तो सत्संगी पाता है, तो सत्संगी ही पाता है। और सत्संग ही से मेरी भक्ति भी मिलती है। जब अक्रूर जी मुझे मथुरा ले जाने लगे, तब गोकुल की गोपियों ने मुझसे अलग कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं देखा और मेरी कीड़ा में तमन्नशक होकर वे गोपियां अंत में मुझ में लीन हो गईं। हे उद्धव जी, मेरे भजन के प्रभाव से सैकड़ों स्त्री पुरुष मुझ में समा गए। इससे अब तुम भी सब कर्म धर्म छोड़कर मुझे सब जगत में और पदार्थ में देखो और ऐसी भावना मन में दृढ़ कर धर्म में चौकस रहकर कर्म की वासनाओं की सैकड़ों जड़ें हैं, तीनों गुण गुद्दे हैं, पांचों महाभूत पंचतत्व, 5 स्कंद है, 5 शब्द स्पर्श आदि 5 रसें, 11 इंद्रियां, 11 शाखाएं हैं। इस वृक्ष पर जीव और ईश्वर रूपी 2 पक्षियों के घोंसले हैं। वात पित्त कफ ये तीनों छाल हैं। सुख दुख दोनों फल हैं। वृक्ष की ऊंचाई सूर्यमंडल है। इस वृक्ष के दुख रूपी फल को गांव के गिद्ध बिशी गृहस्थ भक्षण करते हैं और दूसरे सुख रूपी फल को वन के हंस या सन्यासी खाते हैं। इस प्रकार एक ईश्वर ही अपनी माया के सहारे अनेक रूपों वाला ही हो रहा है। ऐसा जिसने जाना है वही वेदों का सत्य अर्थ समझा है। इससे हे उद्धव जी, तुम अब चौकस होकर गुरु की एकाग्र भक्ति करो और उनसे ज्ञान कुठारी लेकर इस जीव उपाधिधारी जड़ शरीर को काट परमात्मा को प्राप्त करो और सब साधनों को त्याग दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय।